नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। नापाक पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नापाक पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एक बड़ी साजिश रची गई, लेकिन भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उनके द्वारा रची हुई साजिश का अंत कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन व जैश-ए मोहम्मद द्वारा रची इस साजिश को भारतीय सैन्य बलों ने अंत कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन व जैश-ए मोहम्मद पुलवामा पार्ट 2 की साजिश रच रहे थे, लेकिन भारतीय सैन्य बलों ने दोनों आतंकवादी संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए एक बार फिर अपने को साबित कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नापाक पाक की साजिश, पुलवामा 2 की थी साजिश। भारतीय सैन्य बलों की सक्रियता से निष्क्रिय हुआ पुलवामा 2। 45 किलो विस्फोटक के साथ थी पुलवामा 2 की तैयारी। सेंट्रो कार के साथ विस्फोट की थी तैयारी। नापाक पाक को करारा जवाब। नापाक पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पुलवामा 2 की पूरी तैयारी कर ली थी। आतंकवादियों ने पुलवामा में सेना को निशाना बनाने के लिए सेंट्रो कार में लगभग 45 किलोग्राम विस्फोटक फिट किया था। आत्मघाती हमलावरों ने वाहन को पीछे छोड़ने से पहले 2 नाका बिंदुओं को छलांग लगाई थी। सुरक्षा बलों के समयबद्ध कार्रवाई से बड़ी त्रासदी होने से बच गई। विस्फोटक इतने खतरनाक थे कि जब विस्फोटक भरी कार को डिफ्यूज किया गया तो कार हवा में 15 मीटर तक उड़ गई। हालांकि विस्फोटक सामग्री की प्रकृति का विस्तृत रूप से पता लगाने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा संयुक्त रूप से एक निजी वाहन में कम से कम 40 से 45 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री फिट की गई थी। पुलिस महानिरीक्षक ने आगे ये भी बताया कि सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को आतंकवादियों द्वारा संभावित फिदायीन हमले के बारे में लगातार इनपुट मिल रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि 2019 में लेथोपुरा प्रकाश से विस्फोटक के लिए वाहन जनित आईईडी विस्फोट की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पुलिस को एक सप्ताह से इनपुट मिल रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी कार बम का उपयोग कर सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़ी आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे थे। बुधवार को जब इनपुट परिपक्व हुआ तो पुलिस ने इसे विकसित किया और समस्त नाकों पर चेकिंग तेज कर दी। एक संदिग्ध कार जब नाके पे पहुंची तो सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने कुछ चेतावनी शॉट्स लगाए। इस पर आतंकवादियों ने कार को दूसरी दिशा में मोड़कर फरार हो गए। अगले नाके पर फिर बलों ने कुछ चेतावनी शॉट्स फायर किए, लेकिन आतंकवादी मौके और अंधेरे का फायदा उठाते हुए एंगुंड के पास कार छोड़कर फरार हो गए। मामला संदिग्ध लगने पर सुरक्षा बलों ने दूर से ही वाहन की जांच करने के लिए रोशनी का प्रयोग किया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मामला साफ नहीं हो सका। अगले दिन रोशनी की पहली किरण के साथ गुरुवार सुबह एक बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच किया तो पता चला कि वाहन विस्फोटकों से भरा हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक ने भी बताया कि सेंट्रो कार हिदायतुल्लाह मलिक की है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक उग्रवादी है, जो शरदपोरा शोपिया का निवासी है, जो पिछले साल जुलाई में आतंकवादी रैंकों में शामिल हो गया था। विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक कार में रखे विस्फोटकों को निष्क्रिय करते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया। पिछले एक वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी, ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद एचएम मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी
वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी की सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। आपको बता दें पिछले साल 14 फरवरी को भी पुलवामा में हुए इसी तरह के एक हमले में तकरीबन 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। श्रीनगर से रईस शाह की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।